नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा ऐसे संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आगे राजा क्या कहता है, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, भवतो दृष्टम ब्रह्म वर्चस्वम। तो राजा विदुषी को क्या कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा ब्रह्मचर्य तेज जो है देख लिया है, परंतु मित्र क्व उपविष्टः प्रियाया किंचिद अनुकारणेषु लतासु दृष्टिम विलोभयामि। कि हे मित्र, मुझे कि मैं कहाँ बैठकर, वह उपविष्ट है मैंने कि कहाँ बैठकर प्रिया कि शकुंतला को कुछ अनुकरण करने वाले इन लताओं को देख करके, लतासु दृष्टि, इन लताओं को देख करके, विलोभयामी, अपने मन को बहलाता हूँ। फिर विदूषक, ननु आसन परिचारिका चतुरिका भावता संदिष्टा माधवी मंडपे इमाम विलाम अति वह यश्य। तो विदुषी क्या कहता है कि निश्चित रूप से कि आपके द्वारा समीप में ही विचरण करने वाली दासी चतुरिका को भवता आपने संदिष्टा, इस प्रकार आदेश दिया था, माधवी मंडपे इमाम वेलाम अतिवायिष्ये, कि मैं माधवी लता मंडप में इस समय को बिताऊंगा। तत्र में चित्र फल की स्वहस्त लिखिताम तत्र भवत्तया शकुंतलाया प्रतिकृतिम अनैति। स्वहस्त लिखिताम, मेरे ही हाथ से लिखे हुए चित्र को लेकर के, तत्र भवत्या शकुंतलाया, शकुंतला के चित्र को लेकर के, प्रतिकृतिम अनैति इति, कि तुम उस शकुंतला के चित्र को लेकर के आओ। तो राजा क्या कहता है, ईदृशम में हृदय अनवस्थानम, कि ऐसा ही स्थान मेरे हृदय को बहलाने का आधार है। तत्तमेव मार्गम आदेशे, तो मुझे मार्ग दिखाओ। विदूषक, इतो इतो भवान, कि आप इधर इधर आइए। उभो परिक्रामतः सानुमत्यानुगच्छति, दोनों चलते हैं और सानुमति उनके पीछे पीछे आती है। फिर विदूषक, तो एषा मणि शिलापट्टक स्थाने माधवी मंडपो विविक्ततया निशब्दम स्वागतीन ए प्रतिच्छति प्रिय वयस्वम। तो विदूषक क्या कहता है कि यह एषा मणि शिलापट्टक सनाथे, यह मणि जटित पत्थर के चौंकी से युक्त माधवी मंडपो, माधवी लता मंडप जो का एकांत होने के कारण निशब्द, शब्द रहित है। एकांत होने के कारण कैसी है, शब्द रहित है। स्वागतन ए प्रतिच्छति प्रिय वयस्व, कि मैं अपने मित्र का स्वागत सा करता हुआ आमंत्रित करता हूँ। तत्प्रविश्य निषीदतु भवान, इसलिए प्रवेश करके आप बैठ जाइए। उभो प्रविश्य उपविष्टो, दोनों प्रविष्ट होकर के बैठ जाते हैं। फिर सानुमति क्या कहती है, लता संश्रिता दक्ष्यामि तावत् सख्या प्रतिकृतिम ततो अस्यै भर्तु बहुमुखम अनुरागम निवेदिष्यामि। सानुमति क्या कहती है, लता संश्रिता, कि लता का सहारा लेकर के, तावत् सख्या प्रतिकृतिम दक्ष्यामि, कि अपनी प्रिय सखी शकुंतला का चित्र देखती हूँ। तावत् सख्या मैंने कि अपनी प्रिय सखी शकुंतला का चित्र, प्रतिकृति मैंने चित्र, दक्ष्यामि देखती हूँ। ततो अस्यै भर्तु बहुमुखम अनुरागम निवेदिष्यामि, तब मैं उस शकुंतला को उसके पति के प्रति बहुमुख अनुराग को जाकर के बताऊंगी। तथा स्थिता, वैसा करती है। राजा स्मरणम, अभिनय, याद करने का अभिनय करते हुए, सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम दर्शन वृतांतम। तो राजा क्या कहता है कि शकुंतला के प्रथम दर्शन की घटना मुझे सारी इस समय याद आ रही है। कथितवान अस्मि भवती च, मैंने आपको भी बताया था। स भवान प्रत्यदेश वेलाया मत समीप गत एव न आसीत, उसके परित्याग के समय तुम मत समीप गत एव न आसीत, मेरे समीप नहीं थे। यानी जब मैंने शकुंतला के विवाह का निषेध किया था तब तुम मेरे पास नहीं थे। प्रथमम अपि न त्वया कदाचित सम कथासु कीर्तितम तत्र भवत्या न, कि तुम्हारे द्वारा क्या है कि पहले भी मेरे सामने उसका नाम तक नहीं लिया गया। क्या मेरे ही तरह आप भी हमारे संबंध को भूल गए हो?
तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो आप इसके साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल देख सकते हैं। तो विदूषक क्या कहता है, न विस्मरामि, कि मैं भूला नहीं, किंतु सर्वं कथित्वा अवसाने त्वया परिहास विजल्प एष न भूतार्थ इति रहस्य भेद भीरुना आख्यातम, कि मैं भूला नहीं था, किंतु सर्वम कथित्वा, की सारी बात कहकर, अवसाने मैंने अंत में, तो या तुम्हारे द्वारा, रहस्य भेद भीरुना, रहस्य के भेद के डर से, परिहास विजल्प, की हंसी में कही गई बात है, ईशा न भूतार्थ, यह सत्य घटना नहीं है, ऐसा कहा गया। मयापि मृतपिंड बुद्धि न तथे गृहीतम, और मेरे द्वारा भी, मेरे द्वारा यानी विदूषक क्या कहता है कि मेरे द्वारा भी मिट्टी के ढेले के समान जड़ बुद्धि में तथे गृहीत, मैंने भी उसको ऐसा ही ग्रहण कर लिया। अथवा भवितव्यता बलवती, अथवा क्या है कि होनहार ही बलवान होती है। ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए पूछी जा सकती है। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, ये भी पेपर में पूछा कई बार जाता है। नेट के पेपर में भी इस तरह से पंक्तियां पूछी जाती हैं कि अथवा भवितव्यता बलवती, अथवा होनहार ही बलवान होती है। फिर सानुमति क्या कहती है कि एवं ननो इदम, ठीक है ऐसी ही बात है। राजा ध्यात्वा, ध्यान लगाकर, परित्रायस्व माम, परित्रायस्व माम, कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। विदूषक भो किम इदम ईदृशम उपपन्नम त्वयि, कि क्या इस प्रकार तुम्हारे द्वारा व्याकुल होना उचित है। कदा पुनः सत्पुरुषा शोक बद्ध धैर्या भवंती, क्योंकि सत्पुरुषा की सज्जन पुरुष तो शोक से घिरे होने पर भी धैर्या भवंती, धैर्यशील होते हैं। ननु प्रवाते अपि निष्प्रकंपा गिरया, ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है व्याख्या के लिए, सप्रसिंग व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जा सकती है। तो ननु प्रवाते अपि निष्प्रकंपा गिरया, कि तेज आंधी चलने पर भी पहाड़ विचलित नहीं होते हैं। प्रवाते मैंने आंधी, कि तेज आंधी चलने पर भी जो गिरया है, पहाड़ जो है, निष्प्रकंपा विचलित नहीं होते हैं। तो राजा फिर क्या कहता है, मित्र निराकर्ण विक्लवाया प्रियाया सम अवस्थाम अनुसमृत्ते बलवद अस्वस्थो अस्मि, परित्याग के कारण व्याकुल हुई प्रियाया, उस शकुंतला की, सम अवस्थाम अनुसमृत्ते, उस अवस्था को याद करता हुआ, बलवद अस्वस्थो अस्मि, अत्यधिक अधीर हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ। सा ही मया, क्योंकि मेरे द्वारा, इतः प्रत्यादिष्टा स्वजनम अनुगंतुम व्यवस्थिता स्थिता तिष्ठेत उच्चै वदति गुरु शिष्य गुरु समे, पुनर्दृष्टिम बाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती, मयि क्रूरे यत तत् सविषम एव शल्यम दहति मां। तो राजा फिर क्या कहता है कि यहाँ से परित्याग के कारण व्याकुल हुई शकुंतला की उस अवस्था को देखकर मैं अत्यधिक व्याकुल अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ, क्योंकि इतः प्रत्यादिष्टा, की यहाँ से प्रत्यक्त हुई, स्वजनम अनुगंतुम व्यवस्थिता, अपने लोगों के पीछे पीछे जाना लगी, यानी यहाँ से प्रत्यक्त हुई, यानी मेरे द्वारा स्वीकार करने से मना करने के कारण अपने जनों के पीछे पीछे चलने लगी। तथा गुरु समय गुरु शिष्य, गुरु समय गुरु शिष्य, कि पिता के समान गुरु शिष्य, कण्व ऋषि के शिष्य शारंगरव के द्वारा, तिष्ठ इति उच्चै वदति स्थिता, कि तुम यही ठहरो, जोर से डांट दिए जाने पर वहीं खड़ी रही, जोर से बोल दिए जाने पर वहीं खड़ी रही। वाष्प प्रसर कलुषाम दृष्टिम पुनः मयि क्रूरे अर्पितवती, कि आंसुओं के प्रवाह से मलिन, वाष्प प्रसर कलुष, की आंसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टि उसने मुझ क्रूर पर डाली। यत तत् सविषम शल्यम दहती मां, ये सारा कुछ, ये दृश्य जो था, यह जो घटना थी, मानो मेरे लिए विष युक्त बाण के समान मुझे जला रही है। ये जो सारी घटना है, सविषा में विष के समान, विष के उस बाण के समान मुझे क्या है, जला रही है, विष रूपी बाण के समान। सविषम शल्यम, कि विष, यह जो सारी घटना है मुझे विष रूपी बाण के समान क्या है, दहती मां, मुझे जला रही है। दहती मां मैंने मुझे
जला रही है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है और शिखिरनी छंद है। तो मम्मटाचार्य उपमा अलंकार का क्या लक्षण देते हैं? साधर्म्यम उपमा भेदे, और इसमें शिखरनी छंद है। तो शिखरनी छंद का लक्षण है, ये 17 वर्णों का समृद्ध है। इसका लक्षण है रसई रुद्रई चिन्ना यमन सब लागे शिखरनी। सानुमति क्या कहती है कि अरे ईदृशी सकार्यपरता, किस प्रकार की अपने कार्य के प्रति तत्परता, कि ओह अपने कार्य के प्रति ऐसी ही तत्परता होती है। ईदृशी स्वकार्यपरता, इस प्रकार अपने कार्य के प्रति ऐसी ही तत्परता होती है। एतस्य संतापेन अहम रमे, और इस दुख से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो रही हूँ। विदुषी क्या कहता है? अस्ति ते वितर्कः केन तत्र भवत्या आकाशगामिना अपनीतेति, कि तुम्हारा क्या अनुमान है? अस्ति ते वितर्का, कि इस विषय में तुम्हारा क्या अनुमान है? कि तत्र भवत्या, कि शकुंतला को कौन आकाश में विचरण करने वाला उठा करके ले गया है? राजा का पति देवताम अन्य परिमार्ष्टम उत्साहे, कि पति को छोड़कर के दूसरा कौन उसको स्पर्श करने का उत्साह कर सकता है? मेनका किल सख्यास्ते जन्म प्रतिष्ठेति श्रुतवान अस्मि। तो राजा फिर क्या कहता है कि मैंने सुना है कि मेनका तुम्हारी सखी शकुंतला की माता है। तत् सहचारिणी भी सखी ते हरितेति में हृदय आशंकते, मेरे हृदय में इस प्रकार की आशंका है कि मेनका की सहेलियां ही तुम्हारी सखी को ले गई हैं, कि मेनका की सहेलियां ही तुम्हारी सखी को ले गई हैं। सानुमति समोह खलु विस्मयनीयो न पुनः प्रतिबोधा, यह भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, व्याख्या के लिए पूछी जा सकती है। तो यानी अर्थात राजा की कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा करती हुई सानुमति क्या कहती है? राजा की यहाँ पर सानुमति राजा की कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा करते हुए क्या कहती है? क्योंकि मेनका अप्सरा ही उठाकर ले गई थी, मोह की अवस्था में भी राजा को पूर्ण बोध है। तो विदूषक यद्यम अस्ति खलु समागमो अपि कालेन तत्र भवत्या, कि यदि ऐसी बात है तो निश्चित ही समय आने पर उसके साथ तुम्हारा मिलन होगा। तो राजा कथम एवं, की कैसे? विदूषक न खलु माता पिता व भर्तृवियोग दुखिताम दुहित्रम चिरम प्रेक्षितुम न पार्यति, कि निश्चित रूप से माता पिता पति के वियोग से दुखी अपनी पुत्री को बहुत अधिक दिन नहीं देख सकते हैं। राजा मित्र स्वप्नो नु माया नु मति भ्रमो नु क्लिष्टम नु तावत फलेम ए पुण्यम असन्निवृत्यै तद अतीतम एते मनोरथा नाम तट प्रपाता। तो ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए आ जाती है पेपर में, और किसके द्वारा कही गई है? तो राजा क्या कहता है अपने मित्र को कि ये शकुंतला का जो मिलन था स्वप्न, क्या ये स्वप्न था, माया थी, या मति भ्रम हो, या मेरी बुद्धि का भ्रम था? नु तावत फल में पुण्य, या किसी विशेष मेरे पुण्य का बहुत छोटा सा यह फल था। इस प्रकार असन्निवृत्त तद अतीतम, ये सुखद समय सदा के लिए ही अब चला गया। ये सुखद समय जो है तद अतीतम, सदा के लिए चला गया। क्योंकि एते मनोरथा नाम तट प्रपाता, किस प्रकार के मनोरथ जो है नदी के किनारे के पतन के समान होते हैं, जो गिरकर दोबारा से कभी नहीं उठते हैं। अर्थात जो गिरकर कभी नहीं उठते हैं। जैसे नदी का प्रवाह जब बहुत अधिक तेज होता है तो किनारे की मिट्टी को वो क्या करती है, गिरा देती है, तो दोबारा से वो मिट्टी पुनः वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उपजाति छंद है और संदेह अलंकार है। तो उपजाति छंद जो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के संयोग से बनता है और इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं। तो विदूषक क्या कहता है, भो माँ एवं, कि अरे ऐसा मत कहें, ननु अंगुलीकम एव निर्दर्शनम अवश्यम भावी अचिंतनीय समागमो भवति, कि निश्चित रूप से अंगूठे ही इस बात का उदाहरण है। निदर्शनम मैंने उदाहरण है कि अवश्य भावी बात अचानक ही होती है, कि जो घटनाएं घटने वाली होती हैं वो अचिंतनीय बिना सोचे ही हो जाती हैं। तो ये भी पंक्ति आ सकती है व्याख्या के लिए। अंगुलीकम विलो की अंगूठी को देखकर इदम तद असुलभ स्थान भ्रंशी शोचनीयम, कि ये अंगूठी भी दुर्लभ स्थान से गिरकर शोक के योग्य है। तब सुचरितम अंगुलीये नूनम
प्रतनो ममे विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहरासु तस्यांश चैतम असि लब्ध पदम यद अंगुलेशु। तब सुचरितम अंगुलियम नूनम, कि अंगूठी को बुलाना देता हुआ, कि मानो तब सुचरितम मम एव नूनम प्रतनु, कि तेरा भी मेरे समान पुण्य है, इतना ही था कि अंगूठी, कि तेरा पुण्य ही मेरी तरह कम है। ये बात तो फल से ही प्रतीत होती है। एतः फलेन विभाव्यते, ये बात तो फल से ही प्रतीत होती है। क्योंकि यत अरुण नख मनोहरासु, शकुंतला की लाल लाल नाखूनों से सुंदर उसकी उंगलियों में लब्ध पदम स्थान पाकर के भी चैतम असी, तुम गिर गई हो। इसमें राजा कह रहा है कि अंगूठी को उलाना देते हुए क्या कहता है कि किस प्रकार की तेरा भी मेरे समान पुण्य बड़ा कम था, ऐसा फल से पता चलता है। जो कि शकुंतला की लाल लाल नाखूनों से सुंदर उंगलियों में लब्ध पदम स्थान को पाकर के चैतम असी, तुम गिर गई हो। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और पुष्पित अग्रा छंद है। तो सानुमति फिर क्या कहती है, यदि अन्य हस्तगतम भवेत सत्यमेव शोचनीयम भवेत। सानुमति क्या कहती है कि यदि ये अंगूठी किसी और के पास गई होती तब तो सचमुच शोचनीय होती। ये भी पंक्ति आ सकती है व्याख्या के लिए, या किसके द्वारा बोली गई है, ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो सानुमति क्या कहती है कि यदि किसी और के हाथ में जाती तब तो शोचनीय होती। फिर विदूषक मित्र, वो मित्र, इयं नाम मुद्रा केन उद्घातेन तत्र भवत्या हस्त संसर्ग प्रापितः। आपके नाम अक्षरों से युक्त ये अंगूठी आपने किस उद्देश्य से उसके हाथ में पहनाई थी। सानुमति, मम अपि कौतूहलेन अकारित एषः, कौतूहलता से यह भी प्रतीत हुआ है, अर्थात ये मेरे मन की बात पूछ रहा है। राजा, श्वेताम सुनिए, यदा तपोवनात् स्वनगर प्रस्थितं मां प्रिय स वाष्पम आहा कियत चिरीन आर्यपुत्र प्रतिपत्तिम दास्यति इति। कि जब मैं तपोवन से अपने नगर की ओर वापस आने लगा, मां प्रिय स वाष्पम आहा, तब मेरी प्रिया शकुंतला ने आंसू भर करके कहा, आर्यपुत्र कितने दिनों में आप मुझे समाचार भेजेंगे। फिर विदूषक ततस्ततः, कि इसके बाद क्या हुआ। पश्चाद इमाम नाम मुद्राम तद उंगुलौ निवेशिता मया प्रत्यभिहिता, उसके बाद मेरे द्वारा नाम से अंकित ये अंगूठी उसकी उंगली में स्थापित करके मया प्रत्यभिहितम, मेरे द्वारा इस प्रकार कहा गया, हे प्रिय, एक एकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नाम अक्षरम गण्ये गच्छसि यावद अंतम तावत् प्रिय मद अवरोध गृहे प्रवेशम नेतः जनस्तव समीपम उपेष्यति इति। कि हे प्रिय, कि दिवसे दिवसे एकम एकम मदीयम, कि दिवसे दिवसे की प्रतिदिन एक एक करके मदीयम नाम अक्षरम गण्ये, एक एक करके मेरे नाम के अक्षरों को गिनना, यावद अंतम गच्छसि, जब तुम अंत में पहुंचोगी, तावत प्रिय मद अवरोध गृहे प्रवेशम, तब तुम्हें मेरे अंत्यपुर तक पहुंचाने वाला कोई अधिकारी पुरुष तुम्हारे समीप आ जाएगा। नेता माने अधिकारी व्यक्ति, तब समीपम उपेष्यति, तुम्हारे समीप आ जाएगा। यानी राजा का कहने का अभिप्राय है कि जो मैंने अंगूठी दी है, मध्यम नाम अक्षर, मेरे उस नाम को एक एक अक्षर को गिनना, और जब अंतिम अक्षर आ जाएगा तब तक तुम्हें मद अवरोध गृह प्रवेश, मेरे अंत्यपुर में प्रवेश करने के लिए किसी अधिकारी व्यक्ति को तब समीपम उपेष्यति, तुम्हारे समीप भेजा जाएगा। तो इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और वसंत तिल का छंद है। तो वसंत तिल का छंद कुल 14 वर्णों का सम्मिलित है। इसमें 8 और 6 वर्णों के अनंतर यति होती है। इसका लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊगा। तो राजा फिर तच्चे दारुण आत्मना मया मोहात न अनुष्ठितम, और तब दारुण आत्मा वाला मेरे द्वारा मोहवश ऐसा नहीं किया गया।
यानी मैं उस बात को भूल ही गया। सानुमति क्या कहती है, ये पंक्ति भी आ सकती है पेपर में। तो सानुमति क्या कहती है, रमणीय खलु अवधि विधिना विसम्मादितः, कि बहुत सुंदर ये समय था परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया है। फिर विदूषक, अथ कथम दास्या पुत्र से, किस प्रकार यह है अंगूठी जो थी, दास्या पुत्र से मैंने कि दुष्ट जो मछली है, उस मछली के मुख में वडिशम इव इदम अंगुलिकम मुखे प्रविष्टम, कि मुख में कांटे की तरह कैसे पहुंच गई। राजा, कि मैं ऐसा समझता हूं कि शचित तीर्थ को प्रणाम करती हुई तुम्हारी सखी के हाथ से गंगा के प्रवाह में ये गिर गई होगी। तो विदूषक, ठीक है राजा, उपलप्से तावद इदम अंगुलीका, कि निश्चित रूप से अब तो मैं इस अंगूठी को ही उलाहना देता हूँ, कि अब तो उस अंगूठी को उलाहना देता हूँ। विदूषक मन ही मन में, गृहीतो अनेन पंथा उन्मत्ता न, कि इस राजा ने फिर पागलों का मार्ग पकड़ लिया है। फिर राजा क्या कहता है, कथम नु तम बंधु कोमल अंगुली करम विहायसी निमग्नम अम्बसी अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत मया एव कस्माद अवधीरिता प्रिया। तो राजा क्या कहता है, किस प्रकार की सुंदर और कोमल अंगुली वाले हाथ को छोड़ करके किस प्रकार तुम जल में गिर गई, क्योंकि अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत, कि अचेतन वस्तु गुणों की ओर ना देखे। अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत, कि अचेतन वस्तु गुण की ओर ना देखे। मयेव कस्मात अवधीरिता प्रिया, परंतु चेतन होकर मैंने क्यों प्रिया का अपमान किया, परंतु मेरे द्वारा प्रिया का अपमान किस प्रकार किया गया। यानी राजा मानो उलाहना देता हुआ क्या कहता है कि अचेतन वस्तु तो किसी गुण वाली वस्तु का अपमान करे, परंतु मेरे द्वारा उस शकुंतला का अपमान क्यों किया गया। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास और विभावना अलंकार है और वंशस्थ छंद है। श्लोक में वंशस्थ छंद है, ये 12 वर्णों का समृद्ध है। इसमें 5 और 7 वर्णों के पश्चात यति होती है। जतौ तो वंशस्थम उदीरितम जरौ, तो फिर राजा, प्रिय अकारण परित्याग अनुशय तप्त हृदय तावद अनुकंपिताम अयम जन पुनर्दर्शने, बिना कारण ही तुम्हारा परित्याग करने के कारण पश्चाताप से संतप्त हृदय इस व्यक्ति को पुनः दर्शन देकर के कृतार्थ करो। परविश्य पटा शेपेन चित्र फलक हस्ता, चित्रपट हाथ में लिए हुए पर्दा हटाकर चतुरिका प्रवेश करती है। चतुरिका, एवं चित्रगता भट्टनी, की चित्रलिखित स्वामिनी शकुंतला है। चित्र फलकम दर्शती, ये कहकर चित्रपट दिखाती है। विदूषक, साधु वे सुसाधु, कि मित्र बहुत सुंदर मधुर अवस्था दर्शनीय भाव अनुप्रेषः, किसमें भावों का प्रदर्शन सुंदर विन्यास के कारण दर्शनीय है। तो यहाँ पर अनीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दृष्ट धातु से अनीय प्रत्यय है, तो प्रत्यय भी जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्खलते में दृष्टि निम्न उन्नत प्रदेशेषु, इस चित्र में लिखे निम्न और उच्च स्थानों पर मेरी दृष्टि अटक रही है। यानी विदूषक का स्वभाव थोड़ा मजाकिया है, तो वो क्या कहता है कि इस चित्र में ऊंचे और नीचे स्थानों पर मेरी दृष्टि क्या है, लड़खड़ा रही है। सानुमति, अरे ऐशा राजऋषि वर्तिका निपुणता, कि तो राजा की चित्र लेखन की प्रशंसा है, निपुणता है। जाने प्रिय सखी में अगर तो वर्तत इति, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सखी मेरे सामने ही खड़ी है। जाने प्रिय सखी में अगर तो वर्तत इति, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी प्रिय सखी मेरे सामने ही खड़ी है। फिर विदूषक बड़े ध्यान से देख करके, भो तिस्रो अत्र भवत्यो दिश्यन्ते, कि यहाँ 3 स्त्रियां दिखाई दे रही हैं। सर्वा दर्शनीय कत्मा तत्र भवती शकुंतला, की सारी ही सुंदर है, इसमें शकुंतला कौन है। फिर सानुमति, अनभिज्ञ खलु सखी रूपस्य मोग दृष्टि अयम जन है। तो सानुमति क्या कहती है, किस व्यक्ति की दृष्टि सफल नहीं है
जो इस प्रकार के सौंदर्य को नहीं पहचान रहा है। राजा कहता है कि तुम तावत कतमाम तर्कसी, कि तुम मुझे बताओ कि किसको शकुंतला समझ रही हो। फिर दूषक बहुत देर तक चिरम विलोक के बहुत देर तक देखते हुए तर्कयामी यह ईशा शिथिल केश बंदनात् वांत कुसुमेन केशांतेन उद्भिन्न स्वेद बिंदुना वदनेन विशेषतो अपसृताभ्याम बाहुभ्याम उच्छ्वसित निविना वसनेन अवसेक स्निग्ध तरु पल्लवस्य आम्र पादपस्य पार्श्व ईषत परिश्रांतेन अलिखित सा तत्र भवति शकुंतला इत्रे सख्यो इति। तो विदुषी क्या कहता है, तर्कयामी, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसकी ढीली वेणी से फूल गिर रहे हैं और केशपाश से युक्त, जिसके मुख पर उद्भिन्न स्वेद बिंदुना पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तथा जिसकी भुजाएं विशेष रूप से झुकी हुई हैं, वसनेन मैंने कि साड़ी वाली, नेविना की कमर से ढीली साड़ी वाली, वसनेन मैंने कि साड़ी से युक्त, अवसेक स्निग्ध तरु पल्लव से और जल देने से हरे भरे और नवीन पत्तों से युक्त, आम्र पादपस्य पार्श्व आम के वृक्ष के समीप ईषत परिश्रांत एवं अलिखित सा तत्र भवती शकुंतला, कुछ थकी थकी सी यह पूजनीय शकुंतला है, यह देवी शकुंतला है कि ये कुछ थकी हुई सी जो चित्रित है, सा तत्र भवती शकुंतला, वह शकुंतला है। इत्रे सख्यो इति, और ये दोनों उसकी सखियां हैं। कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसकी बेनी जूड़े से फूल गिर गए हैं और ऐसी बालों के बांधने से युक्त, जिसके मुख पर पसीने की बूंदें आ रही हैं, उद्भिन्न स्वेद बिंदुना, जिसके बदने मैंने कि मुख पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तथा जिसकी भुजाएं विशेष तो अपसृताभ्याम बाहुभ्याम, और जिसकी भुजाएं विशेषकर झुकी हुई हैं, उच्छ्वसित निविना वसनेन, जिसकी ढीली ढीली नीवे युक्त साड़ी वाली तथा जल देने से अवसेक स्निग्ध तरुण पल्लव से और जल देने से हरे हरे और नवीन पत्तों से युक्त, आम के वृक्ष के समीप कुछ थकी थकी चित्र के समान यह देवी शकुंतला है। इत्रय सख्यवती, और दूसरी इसकी सखियां हैं। राजा निपुणो भवान, कि आप तो बड़े चतुर हैं। अस्ति अत्र में भाव चिन्ह, परंतु इस चित्र में मेरे भावों का संकेत है। इस चित्र में क्या है कि मेरे अनुराग का संकेत है। स्विन अंगुली विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिनः अश्रुचे कपोल पतितम लक्ष्यम इदम वार्तिक उच्छ्वासात। रेखा प्रांतेषु मलिनः है कि चित्र के किनारों पर पसीने से युक्त उंगलियों के रखने से मैला चिन्ह दिखाई दे रहा है। इदम च कपोल पतितम, और शकुंतला के गालों पर गिरा हुआ मेरा ये आंसू कूचे के फूल जाने से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तिका उच्छ्वासात लक्ष्यम, ऊंची के फूल जाने से ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो फिर चतुरिका अर्थलिखितम एतद विनोद स्थानम, ये चतुरिका कि मेरे मन को आनंदित करने का यह साधन चित्रपट अभी आधा ही लिखा गया है। वर्तिकाम तावत अन्य, जाओ कूची लेकर के आओ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।